हेलो एंड वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल। जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल में, अब तक हमने 10 आपको चैप्टर प्रोवाइड कराए हैं, 10 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स को सीरियल वाइज कवर अप किया है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, काफी कहीं थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट के अलावा तकरीबन इसके अंदर हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में करीब 3 लेक्चर हम आपको देंगे और तीनों लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरे कंसेप्ट को आप तक पहुंचाया जाए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी इस टॉपिक के प्रति, इस सब्जेक्ट के प्रति, वो बेहतर हो सके, ऐसी कोशिश हमारी बेसिकली इन लेक्चर सीरीज के माध्यम से रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल पे आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पार्टनरशिप फंडामेंटल की आपको इंडिविजुअल प्लेलिस्ट मिलेगी, एडमिशन और पार्टनर की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यानी अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है, अकाउंटिंग के सिलेबस को हम सन 2023 और 24 बैच के लिए, यानी 2023 और 24 बैच के लिए प्रॉपर हम लोग काम करेंगे और एग्जाम तक आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और एग्जाम टाइम में भी हम आपकी प्रिपरेशन का खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जैसा कि आप टॉपिक से ही, आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। जरा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ये चीज क्या होता है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या है। देखिए, आप तो इस बात को तो आप भली भांति समझते हैं कि जो बेसिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो 31 मार्च को हर साल क्लोज होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। यानी हर साल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। अब सपोज दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, सब कुछ फाइनलाइज हो गया और आफ्टर 31 मार्च, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए और आफ्टर 31 मार्च आपको कुछ इस तरीके की जानकारी मिली कि कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस आपके जो हैं वो उनकी एंट्री छूट गई। यानी सर्टेन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिखने से छूट गए। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखने से छूट जाए तो हम क्या करेंगे? क्या दोबारा फिर से अकाउंटिंग करेंगे, दोबारा फिर से बुक्स को हम प्रिपेयर करेंगे? ऐसा करना काफी मुश्किल होगा, काफी खर्चीला होगा। तो आमतौर पे ये प्रैक्टिस अकाउंटिंग के अंदर नहीं है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और अगर अकाउंट्स आपने क्लोज कर दी, उसके बाद कोई गलती आती है, उसके बाद कोई मिस्टेक होती है, कोई ट्रांजैक्शन छूट जाता है, तो उसके लिए हम दोबारा से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं बनाते हैं। उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, एक अलग से एंट्री पास करते हैं उस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए। बात को आप पकड़ पाए होंगे, बात को समझ पाए होंगे। यानी अगर एक पार्टिकुलर डेट पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे 31 मार्च के बाद अगर कोई सर्टेन ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट भूल गए हैं आप लिखने से, यानी बाय डिफॉल्ट आप इनको भूल गए हैं, आप इनको नहीं लिख पाए हैं, तो उस केस में आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से ना बना करके आप उसकी जगह पे क्या करेंगे, आप उसकी जगह पे एक जनरल एंट्री पास करेंगे जिससे आप उस ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप इस एग्जाम्पल को बेहतर से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए अपने बैंक अकाउंट से। यानी आपने क्या किया, ऑनलाइन कोई पेमेंट किया, कुछ परचेज किया और ऑनलाइन पेमेंट किया, मान लो 1000 रुपीज का। जैसे ही आपने 1000 रुपीज का पेमेंट किया, आपके अकाउंट पे तुरंत मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज फॉर रुपीज इज डेबिटेड फॉर रुपीज 1000। और जो मर्चेंट था जहां जिसको आपने पेमेंट किया था, बाद में पता चला कि उस तक पेमेंट पहुंचा नहीं। जब पेमेंट नहीं पहुंचा हो तो आप जानते हैं कि 24 आवर्स के अंदर, चूंकि पेमेंट नहीं पहुंचा, इसका तो बैंक के एंड से क्या हो गई, गलती हो गई। तो बैंक के एंड से गलती हो गई तो बैंक क्या करता है, 24 आवर्स के अंदर ही आपके ये जो 1000 रुपए डेबिट हुए थे, इन्हें वापस क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो अकाउंटिंग के अंदर ये ट्रेडिशन है कि अगर कभी भी कोई मिस्टेक होगी, कुछ ट्रांजैक्शन आप भूल जाएंगे, तो अगर डेबिट के ट्रांजैक्शंस को आप भूलते हैं, डेबिट में गलती करते हैं, तो उसे सही करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट में कोई गलती करते हैं तो उसे सही करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी अगर कोई मिस्टेक की है, मिस्टेक आपने डेबिट में की है, तो उसे सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और कोई मिस्टेक क्रेडिट में की है तो उसे सही करने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है
इसीलिए मैं इसका यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जब हम सवालों पर आएंगे तो आपके सवाल जो आपके जिस नेचर के सवाल आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, जिस नेचर के सवाल आपकी बुक में हैं, उसी तरीके के सवालों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनमें कंसेप्ट यही लगेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ें तो सिर्फ सवाल लगा लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सवाल तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो सिस्टम है, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। वो अगर आपको ठीक से समझ में आएगा, उस बात को अगर आप पकड़ पाएंगे, तो आप सवाल को ज्यादा बेहतर से कर पाएंगे और कभी आप उसे भूलेंगे नहीं। तो जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का एक ऑब्जेक्टिव है, उसका जो सीन है, वो आपको एकदम क्लियर हो गया कि उसके पीछे का रीजन क्या होता है। अगर बाय मिस्टेक कुछ भूल जाते हैं ट्रांजैक्शन, तो डेबिट ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए हम डेबिट करते हैं, अगर हमने वो ट्रांजैक्शन गलत कर दिया है तो। यहां तक बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, एक सवाल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल में लिखा है कि सुकंत और विजय, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, हालांकि नाम में कुछ खास नहीं रखा है। सुकंत और विजय जो कि पार्टनर है एक फर्म के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:5 का। इनकी फिक्स कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज और 18 लाख रुपीज है। फिर कहा गया है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इन्होंने ऐसा पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, जो कि पार्टनरशिप डीड में भी दे रखी थी, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, जिसको इन्होंने कैपिटल अकाउंट में लिखा ही नहीं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी, लेकिन इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा नहीं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, एक जर्नल एंट्री पास कीजिए जिसमें इस गलती को क्या करिए, सही करिए, रेक्टिफाई करिए। तो आई थिंक क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ पाए होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ पाए होंगे। इस ऐसे केसेस में हम लोग करते क्या हैं, देखिए, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। बहुत आराम से सीखना है, जल्दबाजी नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे लेक्चर्स थोड़ा सा आमतौर पे बड़े हो जाते हैं। आपको और भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे अकाउंटिंग के, लेकिन हमारे यहाँ लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचा सकें और उन चीज़ों को का आपको बेनिफिट मिल पाए, यही कोशिश है। इसी वजह से कभी कभी लेक्चर्स थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट टेबल में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है। तो हमारे पास जो भी पार्टनर होंगे उससे हम एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो हमारे पास जो पार्टनर है, एक है सुकंत और एक है विजय, और एक हम कॉलम अपने पास से बनाएंगे टोटल का। ठीक है ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको जरा ध्यान से समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं। अब आप जरा याद करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये कौन सा सवाल आपने पूछ लिया, ये तो बच्चे को पता होगा। तो बिल्कुल पता होना भी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं, सिंपल ही क्रेडिट करते हैं। तो 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलना था, 10 लाख रुपए का 10% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आएगा आपका 1 लाख रुपए, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। 18 लाख रुपए का 1% निकालोगे वो आएगा 1,80,000 रुपए, वो हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,80,000। बताइए क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई हैं? तो आई थिंक आपको कंफर्म हो गई होंगी। यानी कायदे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को एस को मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए और बी को मिलना चाहिए था 1,80,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट बनता वो 2,80,000 रुपए बनता। इन्होंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री को तो इन्होंने छोड़ ही दिया था। इसकी जगह पे इस 2,80,000 रुपए को इन्होंने 3 और 5 के रेशियो में, जो इनका रेशियो है 3 और 5 जो इनका रेशियो है, इस रेशियो में इन्होंने क्या किया, इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब 3 और 5 के रेशियो में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इन लोगों के अकाउंट में क्या हो गया, पहले क्रेडिट हो गया था। यानी कि ये अमाउंट आपका क्या था, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले था ही नहीं, इसको हम मिटा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा।
यानी ये जो अमाउंट है 2,80,000 रुपए का, इस अमाउंट ये आपका ऑलरेडी क्रेडिटेड है। क्या है? ऑलरेडी क्रेडिट। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज गलती से क्रेडिट हो जाती है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड। पहले तो क्रेडिट था लेकिन अभी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2,80,000 रुपए को आपको 5 और 3 के नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 और 5। तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2,80,000 इंटू 3 अपॉन 8 करेंगे और 2,80,000 इंटू 5 अपॉन 8 करेंगे। ये थोड़ा सा नंबर ऐसा है जो कि आसानी से नहीं कटेगा, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या संभावना बन रही है। देखिए 8 से आप करोगे तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर बचेगा 4, तो 8 5 ज़ा 40, ये आपका आ जाएगा कितना? 35,000। 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 को 2 से करोगे 70, 3 से करोगे तो 1,05,000 और दूसरा वाला हो जाएगा 1,75,000। यानी ये अमाउंट बचेगा आपका 1,05,000, ये अमाउंट आपका बचेगा 1,75,000। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी इन लोगों को पहले ये जो 2,80,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना था, ये ऑलरेडी क्रेडिट हो गया था, एक में 1,05,000, एक में 1,75,000 रुपये। अब देखिए तो इस वाले यानी कि जो एस है, इसके यहाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 5,000 रुपये डेबिट का निकल रहा है। यानी इसके यहाँ जो 5 निकल रहा है वो एक्स्ट्रा डेबिट का निकल रहा है, और बी के यहाँ 5,000 रुपये क्या निकल रहा है? एक्स्ट्रा निकल रहा है, जिसका क्रेडिट का निकल रहा है। तो अब जब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप बनाएंगे तो आप एस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे आप करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हालांकि इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, एक ही। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में हो जाएगा आपका बीज यानी विजयस कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट होगा आपका वो 5,000 रुपीज का हो जाएगा। यही आपकी होगी एडजस्टमेंट एंट्री। फटाफट से मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ ताकि ये चीज़ आपके लिए परमानेंटली कंफर्म हो जाए। सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। सवाल में कहा गया है कि सुकंत विजय पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3 और 5 का दिया है, जिनकी कैपिटल 10 लाख रुपए और 18 लाख रुपए दे रखी है। फिर कहा गया अकाउंट क्लोज होने के बाद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया था, ये लिखने से भूल गए। आपको जनरल एंट्री करना है और इस ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करना है। हमने कहा कि आपको टेबल बनाना होती है, इसका नाम रखते हैं हम एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं, जो पार्टनर होते हैं उनका नाम और एक एक्स्ट्रा कॉलम टोटल का। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसका हो गया 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए, 18 लाख का 10%, 1,80,000, दोनों का टोटल 280। अब ये वाला अमाउंट जो 280 अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देके पहले इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन लोगों ने बांट लिया था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा तो मतलब तो क्रेडिट किया होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे डेबिट। यानी कोई चीज अगर ऑलरेडी गलती से कुछ क्रेडिट हो गया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट कर दिया। अब इसको 280 को हमने 3:5 के रेशियो में बांटा, तो 1:5 और 1:75 निकल के आ गया। अब हमने देखा इसका डेबिट अमाउंट ज्यादा है, इसका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो क्या हो गया? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हालांकि इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें चूंकि कहा गया था कैपिटल इनकी फिक्स है, तो जो फिक्स कैपिटल होती है तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट होगा। यानी आप चाहें तो जब कैपिटल आपकी वो फिक्स हुआ करे तो उस जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी जगह पे आप दूसरा जो ट्रांजेक्शन बना सकते हैं, उसमें आप एस करंट अकाउंट लिख सकते हैं। उसमें हालांकि कोई कलाकारी नहीं है, ऐसा कुछ तीर मारने वाला काम फिलहाल नहीं आपको होता है, एक बहुत बेसिक सी बात है। एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, और यही 5,000 अमाउंट आप लिख लेंगे। फर्क समझ में आ गया? जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं, और जब कैपिटल फिक्स नहीं होती है तो उसकी जगह हम कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो एक सवाल और फटाफट से हम लोग करते हैं ताकि इस चीज को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
एक सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे आया है इस पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो पार्टनर है वो आकांक्षा और सैयद, सैयद नहीं शहदा, शहबा लिखा हुआ है। आकांक्षा और शहबा पार्टनर हैं जिनका और नुपुर भी इसमें है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का दिया है। फिर कहा गया आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए गए तो ऐसा पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है उसको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट है वो 500, 350, 200 रुपीज दे रखे हैं। आपको रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करनी है इसमें। तो सवाल बिल्कुल ठीक उसी तरीके का और बहुत बेसिक तरीके से आप इस सवाल को भी टैकल करेंगे। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग बनाएंगे इसके अंदर एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को फिलअप करेंगे, आफ्टर दैट मूव करेंगे जर्नल एंट्री की तरफ। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, इसमें 3 पार्टनर हैं तो हमें कॉलम जो बनाने पड़ेंगे वो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है, यानी 3 पार्टनर के केस में हमें 4 कॉलम की नीड होगी। हम 4 कॉलम को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर के नाम लिखेंगे, आकांक्षा, शैयबा और नुपुर। तो हम लोग इतनी ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं लिखेंगे, उनको शॉर्ट में करके A, S और N लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल किसी को अगर तकलीफ हो ये शॉर्ट नाम लिखने में तो आपको फुल नाम भी लिख सकता है, तो खास समस्या वाली बात इसमें फिलहाल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम क्रेडिट में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट में लिखते हैं। सो दैट्स वाई हमने पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट लिखा था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट रिटन इन क्रेडिट, इट इज रिटन इन डेबिट साइड। सो अब हम क्या लिखेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो क्या होना चाहिए, वो डेबिट होना चाहिए। तो 500 इनका डेबिट होना चाहिए, 350 इनका डेबिट होना चाहिए और 200 इनका डेबिट होना चाहिए। इन सबका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1050। हालांकि इन्होंने क्या किया है, इस 1050 रुपए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर ना लिखकर इसे ऑलरेडी इन्होंने डेबिट तो किया है, लेकिन कौन से रेशियो में डेबिट किया है, वो इन्होंने इस्तेमाल किया है 3:1 का। यानी इन्होंने ये अमाउंट डेबिट तो किया है, ऑलरेडी डेबिटेड है ये अमाउंट, बट नाउ क्रेडिटेड। अगर कोई चीज आपने गलती से डेबिट की है तो ठीक करने का तरीका क्या है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे और किस रेशियो में करेंगे, 3:1 के रेशियो में। तो पहले वाले केस में हो जाएगा 525, दूसरे वाले केस में इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव। 1050 का 3.6 करोगे तो आपका 525 हो जाएगा। फिर बचेगा आपका अगेन 525 ही बचेगा। अब 525 को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1050 का 2/6 करना है, तो 2/6 करेंगे तो ये नंबर जो है पॉइंट में चला जाएगा, क्योंकि तो फिलहाल जो नंबर दे रखे हैं वो पॉइंट वाले ही दे रखे हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पॉइंट में ही इसका नंबर जाएगा। पॉइंट में कितना जाएगा वो एक बार कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3 हो गया, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 50, 3 3 9 और यहाँ 5 बजे 3 5 350 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना था, 1/6 करना था। तो 1 अगर आप 6 करते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 3 3 9 हो जाता। एक मिनट 1/6 करते तो यहाँ 1/6 करते 6 से डिवाइड करते तो 6 1 6। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 525 में से 350 माइनस कर दो, ये भी पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है। 525 में से 350 माइनस कर दो, 5 7 1 175। देखिए कैलकुलेशन वाला काम आप खुद से भी कर लीजिएगा, उसमें उतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस केस में देखो तो 25 रुपए इसका एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी ये अमाउंट क्रेडिट का है। इस वाले में देखो तो ना ही बढ़ रहा ना घट रहा, बट इस वाले में 25 रुपए डेबिट का बच रहा है, यानी कि N की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और A की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो एंस कैपिटल है आपकी वो हो जाएगी डेबिट, और 2 में हो जाएगा आपका एस कैपिटल। और अमाउंट जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो आया था कितना, 25 रुपये का। अब बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया? तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। तो क्वेश्चन आप सबने पढ़ा था, 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू 500, 350, 200 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने 500, 350, 200 यानी इनका टोटल हुआ 1000। इस 1000 को इन्होंने डेबिट तो किया था पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से नहीं, प्रॉफिट को ही इन्होंने ऐसे ही कर लिया था। तो अब जो चीज़ पहले डेबिट थी उसे अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 1050 को 3:1 में डिवाइड करेंगे, 525, 350, 175, ये निकल के आ गया। तो एक के जो है 25 रुपये बढ़ रहा है, मतलब क्रेडिट का अमाउंट इसका है, और इसका जो एन का है वो डेबिट का है। एस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए एन की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और ए की कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी फॉर द ₹25। तो ये जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप बताइए कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्या इसका जो सवाल आपके साथ डिस्कस किया गया वो क्लियर हुआ? तो अगर ये सवाल आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा है। बाकी इसके अंदर अभी 2 लेक्चर्स हम आपको और प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस ले चलेंगे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को अभी से फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई सुझाव होता है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।